अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जिसने मौत और जिंदगी दोनों को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमा सके। अय्युकुम अहसनु अमला के कौन है तुम में से जो बेहतरीन अमल करता है, और वो गालिब है और वो बख्शने वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मौत का जिक्र पहले किया है और जिंदगी का तज़किरा बाद में किया। हो सकता है मैंने आपके सामने इस बात को पहले भी कभी किसी दर्स में बयान किया हो कि असल में कुंतुम अमवातन, हमारी जो पहली स्टेज है ना वो हम नहीं मुर्दा। फिर अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, तो हमारी इब्तिदा जिंदगी से नहीं हुई, हमारी इब्तिदा की मौत से हुई। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, और फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा और उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। तो इंसानियत की जो इब्तिदा है वो मौत से हुई है और दरमियान में एक जिंदगी का दायरा है मुख्तसर सा, उसके बाद मौत है और फिर इंसान का जो आखिर है वो जिंदगी। इसीलिए आखिरत पर ईमान लाना मुसलमानों पर वाजिब है। दोबारा अल्लाह की बारगाह में पेश होना जिंदा होगा, इस पर ईमान लाना जरूरी है। लिहाजा आज की इस दर्स में मैं अगर आपको सिर्फ एक बात भी अच्छे तरीके से समझा सका कि हमारी इब्तिदा मौत से है और हमारी इंतहा जिंदगी है, और अगर हमने उसकी ठीक से तैयारी कर ली, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि वो तैयारी भी अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, तो हमारी आखिरत बहुत अच्छी हो जाएगी। मरने के बाद नदामत नहीं होगी, आंखें बंद होने के बाद शर्मिंदगी नहीं होगी, अपनों से जुदा होने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा, कब्र में पड़े मनो मट्टी के नीचे आपको घबराहट नहीं होगी, अगर आप इस हकीकत को ठीक से तस्लीम कर लें जो हकीकत आपको अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने बताई। कुरान करीम नाज़िल हो रहा था तो अरबों में एक अजीब किस्म की एक आपसे मीटिंग कह लें या कुरान करीम का मुकाबला कह लें, उन्होंने किया है। उस मुकाबले में एक हिस्सा बयान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जी हमने मौत के लिए तकरीबन 2 दर्जन जो कलिमात हैं, 24 कलिमात मौत के हवाले से अरबों ने अपनी अरबी जबान में बनाए हुए थे। उनका बुनियादी माना यही बनता था कि इंसान मर गया, तो वो 24 मैंने लिखे हुए, लेकिन काफी मुश्किल है कि मैं आपको जबानी सुनाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं लगता मुझे। लेकिन अगर कोई उनको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, मैं उसको दे सकता हूं। मैंने इकट्ठे किए 24 बनते हैं, और उनका दावा ये था कि हमारे जो 24 कलिमात ऐसे हैं कि कुरान करीम में जब भी कभी मौत का जिक्र किया जाएगा तो इन 24 कलिमात से ही कुरान भी कोई कलमा लेगा, इसके पास तो और कोई कलम ही नहीं रहा जो मौत के लिए ये लेकर आएगा। और वो जो 24 कलिमात थे उनकी एक और खास बात भी है, वो सारे के सारे कलिमात का जब माना किया जाता था तो उसके अंदर ये तसव्वुर आता था कि दोबारा नहीं उठना। यानी अरबों की जामियत देखें, अरबों की कि 24 कलिमात मौत के बारे में ढूंढ लिए और उसके मानी को देखा जाए तो ये तसव्वुर खत्म हो जाता था कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी। जब कुरान करीम नाज़िल होने लगा तो उनको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मौत के हवाले से जब कोई कुरान कलमा लाएगा तो इसी में से ही लेगा कुरान, और कोई कलमा मुमकिन नहीं हो सकता। तो
पहली बार अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो मौत के तसव्वुर को बयान किया, उसके लिए अल्लाह ताला ने मुतवफ़्फ़ा जिसे कहते हैं, वफात का जो लफ्ज़ होता है, ये अल्लाह ताला ने पहली बार कुरान में बयान किया, जो अरबों में इससे पहले कहीं भी नहीं बोला जाता। तो अरब के बड़े बड़े दानिश्वर बड़े हैरान हुए कि ये कलमे का तसव्वुर तो हमारे ज़हन में भी नहीं था कि मौत के लिए वफात और मुतवफ़्फ़ा का कलमा भी, यतवफ़्फ़ा का कलमा भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसका माना भी ये है कि हम पूरे का पूरा इंसान को लेंगे और इस कलमे में तसव्वुर है कि जब चाहे दोबारा उसको उठा भी लेंगे। इस एक कलमे का मुकाबला पूरे अरब के दानिश्वर, साहिबे लुगत, साहिबे ज़बान, अरबी पर दस्तरस रखने वाले, इसका कोई जवाब नहीं ला सके। तो ऐसी हकीकतों को मेरे अल्लाह ने बहुत आला तरीके से बयान किया हुआ है। मौत और जिंदगी का जो बुनियादी तसव्वुर इस्लाम ने दिया है कि मरना है तुमने, लेकिन तुम्हारा मरना उस वक्त खुशकिस्मती में बदल सकता है अगर तेरा तसव्वुर दोबारा उठने के बारे में बहुत अच्छा हो। इस पर मेरे तालिब इल्म, हमारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे वाकयात इस पर है, लेकिन मैं आसानी के लिए एक वाकया बयान करता हूं। शायद मैं नाम ना लूं, लेकिन एक आदमी ने एक औरत को कर्ज दिया और कहा कि तुम मुझे टाइम पे लौटा देना। वो टाइम पे लौटा नहीं सकी, तो उसने कहा अगर तुम टाइम पे पैसे लौटा नहीं सकती तो फिर तुझे मेरे पास ठहरना होगा। मुख्तसर ये कि वो औरत उसके पास आ भी गई और वो खलवत में चले गए, बिल्कुल तन्हाई में, जहां बुराई करने के लिए कोई दीवार नहीं थी कि जो उन्हें रोक सके। एक ऐसी कैफियत में और एक ऐसी हालत में कि एक जिंदगी में बुराई करने वाला इंसान बुराई करते करते इस दर्जे पर आ गया कि हया नाम की चीज उसमें है ही नहीं। जो इंसान किसी मजबूर इंसान से उसकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाता है, आप उसके ईमान के बारे में या उसके हया के बारे में क्या करें? तो बिल्कुल जब तन्हाई में, खलवत में करीब था कि वो उस बुराई में मुलव्वस हो जाते, उसने औरत की हालत और कैफियत को देखा। उसने कहा कि मुझे ये बताओ, अभी तक जुर्म किया नहीं हमने, लेकिन तेरे चेहरे के आसार और तेरी तबीयत और तेरा मिजाज और तेरी आंखों में जो खौफ है, इसकी वजह मैं जान सकता हूं? तो उसने कहा इसकी वजह यह है कि मैंने एक दिन मरना है और एक दिन मैंने उठना भी। मैं अपने रब की बारगाह में आकर क्या जवाब दूंगी कि मैंने जिंदगी में क्या किया। ये कितनी तकरीर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगे होंगे ये बात करते हुए। इस बात की गवाही अगर नबी अलैहिस्सलाम ना देते तो मैं बयान नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस आदमी को, उस खातून ने कहा मैंने मरना है, दोबारा उठना है, रब को हिसाब देना है, मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी मजबूरी सही, लेकिन इस मजबूरी के अंदर भी जिस गुनाह की तरफ मैं अपने आप को ला के खड़ा भी नहीं कर दिया और तुमने खड़ा कर दिया, इसका जवाब हम क्या दें? इस इतनी तकरीर का असर उस इंसान पर उतना हुआ, उसने कहा तुझे पैसे भी माफ किए, तू मेरे कमरे से भी जा सकती है, कोई बुराई का इरादा तेरे साथ नहीं है, और साथ ही वो अल्लाह की बारगाह में गिर गया। उसने कहा जिंदगी भर गुनाह किए हैं, कभी डर ही नहीं आया, कभी सोचेगी कि मरना भी है, कभी सोचेगी कि उठना भी है और हिसाब किताब भी है और अब पूछ लेगा तो क्या जवाब देगा।
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसी रात उस इंसान की मौत वाक़ई होती है। और लोग ये समझते थे कि जितना बुरा ये इंसान है उसकी तो शक्ल बदल गई होगी, उसका पता नहीं क्या से क्या हो गया होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके कितने दर्द ने उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मौत जब इंसान यकीनी तौर पर तस्लीम कर लेता है तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन जब इंसान दिल में मौत को उठाता है ना कि मैं मरना है और दोबारा मुझे उठाया जाना है, भाई साहब वो गुनाह की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाता। जितना कमजोर ईमान आज हमारा मौत के ऊपर है या जितना कमजोर ईमान यौम आखिरत का है, अगर यौम आखिरत का ईमान कामिल हो जाए, वल्लाह अल्लाह गवाह है कि आपकी तो जबान और आप लोगों का लबो लहजा तब्दील हो जाएगा। मैं आपको कुरान करीम में से एक वाकया भी है और कुरान करीम की आयत भी है, दोनों इकट्ठी मैं आपको सुनाता हूं ताकि मैं अपनी बात का सबूत आपको दे सकूं। जादूगर बड़े थे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो उन्होंने जमा होकर मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने का प्रोग्राम बना लिया और फिरौन से वायदा किया था कि जीतने के बाद हमें क्या दोगे। तो फिरौन ने उनसे कहा कि मैं आपको बड़ा अपना करीबी लोगों में शामिल कर लूंगा, बस तुम सिर्फ ये जंग जीत लो एक बार। तो एक तरफ जादूगर और मैदान के दूसरी जानब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने अपने वो जो रस्सियां थी जो कर सकते थे उन्होंने किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा गिराया और वो सब सांप खत्म हो गए। अब यहां पे जुमला है, वो जादूगर समझ गया कि जादू एक हद तक तो हो सकता है लेकिन हद पार थोड़ी कर सकता। लेकिन ये जो हुआ ना हमारे साथ, इसकी कोई हद नहीं है कि हमारे को ना सिर्फ उनको वापस असली हालत में लौटाया बल्कि वो सारे खा गया। उन्हें समझ आ गई कि ये जिस ताकत से हम लड़ रहे हैं ना, ये ताकत वो नहीं है जो हमारे पास है। ये सजदे में गिर, और जब सजदे में गिर गए ना तो इन्होंने यही कहा कि हम हारून के रब पर ईमान ले आए और मूसा के रब पर ईमान ले आए। मुख्तसर ये जब ईमान ले आए ना तो फौरी तौर पर इनको फिरौन ने बुलाया और कहा कि ये तुम्हारा कोई बड़ा है और तुम लोगों ने इससे जादू सीखा है, दरअसल तुम सारे मिले हुए हो, बस मुझे रुसवा करना था, वो तुमने कर दिया। अब सिर्फ इतनी सी बात है कि हम तुम्हें एक उल्टा बाजू काटेंगे, एक उल्टी टांग और खजूर के तनों पर हम आप लोगों को लटका दें। अब जब ये धमकी मिली उसके बाद एक आयत में पढ़ता हूं, उस आयत के एक एक कलमे पर जरा गौर कीजिए। सुभान अल्लाह, इन्हें कितनी देर हुई है और धमकी भी मौत की मिल रही है। ये चूंकि हकीकत को करीब से देख चुके थे तो इन्होंने आगे से जवाब दिया, कानून जमा का सीगा है। ये कहने लगे कि ये ज़हन में रखो, लन नुक्सिरा का इसका सादा तर्जुमा करूं, हार्गिज़ अब तेरी किसी बात का असर हमारे ऊपर कोई नहीं होने वाला। तू फिरौन से इससे पहले तेरी बातों का असर होता था, इससे पहले तेरी बातों में हम आ जाया करते थे, लेकिन अब हमें कभी भी तेरी बातों का असर नहीं होगा। मा जाअना मिनल बैयिनात, जो दलील हमने देख ली है, जो फहम हमें मिल गया है, जो दलील हमारे दिलो दिमाग में आ गई है, इसके बाद तेरी तमाम बातें हम पर असर करने वाली कोई नहीं। और आगे जुमला है, वल्लज़ी फतरना, और वो ऐसी जात है, फतरना, उसने हमें पैदा किया। और फतर पता है क्या है, इस जुमले में बड़ी खूबसूरती है, कुरान सारी खूबसूरत है। असल फातिर कहते हैं
उस चीज को जिसको जो सबसे पहले बनाए उसको फातिर कहते हैं। अल्लाह से पहले हमें किसी ने नहीं बनाया, हमें पहले किसने बनाया? फतरा, उसने हमें सबसे पहले उसने पैदा किया है। और आगे कहते हैं फक़ज़िमा अंतक़ास, ये जबरदस्त धमकी है इनकी तरफ से, आप कर ले जो तू कर सकता है, तू कर ले जो तू कर सकता है। इसका अगला जुमला इन सारे जुमलों पर भारी है। कहते हैं कि तू कर ले जो तू करना चाहता है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, फिरौन तू सिर्फ हमारी दुनिया की जिंदगी खत्म कर सकता है। इनको कितनी समझ आ गई? तू सिर्फ हमारी दुनिया की जिंदगी खत्म कर सकता है, तू हमारी आखिरत खराब नहीं कर सकता। आज लोग कहते हैं ना कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और भाई साहब, ये तो फिरौन के साथ रहने वाले कहते थे इस जिंदगी का तुम कुछ भी कर सकते हो, हमारी आखिरत खराब करने का हक तुम्हें नहीं। असल तो जीना ये है कि आप अपनी आखिरत की जिंदगी बचा के रखें। ये जिंदगी तो जाने वाली है। ये तो लोग 1000-2000 मोबाइल के पीछे बंदा मार देते, इसका क्या है? थोड़े से खेल तमाशे में अगर दो बातें इधर से हो जाए तो उधर से हो जाए तो लोग मार देते हैं। लेकिन असल जिंदगी और मौत का मजा तो तब है कि तुम्हारी आखिरत किसी को जाहिर करने का हक नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम खत्म कर सकते हो। इसका मुतबादिल ये है, अब हमारी आखिरत पे जो उम्मीदें लग गई है ना, वो तू खत्म नहीं कर सकता। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, बेशक हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं। लियग़फ़िर लना ख़तायाना, ताकि हमारी गलतियां माफ फरमा दे। वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर, और तू अब किसी तरीके से जादू से भी हम पर मजबूर जबर नहीं कर सकता। वल्लाहु खैरुन व अबका, अल्लाह बेहतर है बाकी रहने वाला। जब इंसान को इस हकीकत का पता चल जाए तो उस हकीकत के बाद इंसान की जिंदगी का तर्ज अमल ही बदल जाता है। सही बुखारी में आता है, वो कहा करते थे मुशरिकीन अरब भी, जो सही बुखारी के अल्फाज हैं, हमने खुबैब से अच्छा कैदी नहीं देखा, हमने खुबैब से अच्छा कैदी नहीं देखा। जब उसको लाया गया तो उसने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज तो पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है 2 रकात नमाज पढ़ो। जब वो नमाज पढ़ने लगे तो जल्दी पढ़ी। अब यहां पे एक जुमला है, पढ़ने के बाद उन्होंने मुखातब होकर कहा, सारे दुश्मन खड़े थे, कहते हैं कि मैंने नमाज तेज पढ़ी है और कम पढ़ी, तेज भी पढ़ी है और मैंने कम से मुराद दी कि 2 रकातें पढ़ी हैं, 4 पढ़ता, 6 पढ़ता, 8 पढ़ता। लेकिन मेरे ज़हन में आया तुम ये कहोगे कि मोहम्मद का मानने वाला मौत से डर कर लंबी नमाजें पढ़ रहा है। मैं तुम्हें ये तसव्वुर और ये सोच नहीं देना चाहता, मौत पर हक है और हमने मरना है। तुम इतनी भी खुशी देख में नहीं ला सकते कि तुम ये कहोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला मौत से बचने के लिए नमाज लंबी कर रहा है। सहाबाए किराम फरमाते हैं ये पहला कैदी था और पहला शहीद था जिसने फौत होने से पहले 2 रकातें पढ़ी और इसके बाद फिर कई लोगों ने पढ़ी। ये पहला होता था जिसने फौत होने से पहले 2 रकातों का एक तरीका किया और फिर जब लेट गए तो जब शहादत का टाइम करीब आया तो फिर शेर पढ़े। उन शेरों में इतनी जान है, बड़े बड़े शायर आप देखते हैं, लेकिन क्या ये भी शेर पढ़ने की जगह है कि इंसान मौत और जिंदगी की कशमकश में हो और जबान से ये कह रहा हो कि देखो ला उबाली
कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की, मुझे कोई जर्रा बराबर भी मुझे परवाह नहीं है कि अगर तुम मुझे कत्ल कर रहे हो और मैं अगर इस्लाम पर मर रहा हूं और मेरी आज की हालत ऐसी है कि मैं इस्लाम पर हूं, तो कोई परवाह नहीं है। मेरे बेशक छोटे छोटे टुकड़े कर देना, मेरा रब जिंदगियां देने वाला है, मेरे टुकड़ों में बरकत देगा और फिर जोड़ लेगा। तुम सिर्फ जिंदगी में मेरे टुकड़े कर सकते हो, लेकिन जब मैं अपने रब की बारगाह में पेश हो जाऊंगा ना, वो मेरी एक एक हड्डी और एक एक बोटी को जमा करने पर कादिर है। आप इस जिंदगी में जितनी मुझे सजा देना चाहते हैं दे दें, लेकिन आप जिस आखिरत में मेरे रब के सामने खड़ा होगा ना, तो मेरा बदन सादा भी होगा। आप इसके बारे में गम न करें, मैं अपने रब के सामने खड़ा। ये दोनों पहलू जब आपको पता चल गया ना कि मौत, जिंदगी और मौत के इस रास्ते से जो आखिरत का सफर है आपका, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं कि कभी जिंदगी में घबराने की जरूरत नहीं कि आप मरने वाले हैं। सुनने जामे और तिरमिज़ी में आता है कि जो बंदा अल्लाह से मुलाकात के लिए बेताब होता है और पसंद करता है कि मैं कभी अल्लाह से मिलूं, अल्लाह इंतजार करता है कि इस बंदे से मैं भी मिलूं। और जो बंदा करेहा निकाह हो, जो अल्लाह की मुलाकात को ही पसंद नहीं करता, इन्हें वो कहता है कि मैं मरे ही ना, कि अल्लाह से कहीं मुलाकात ना हो जाए। अल्लाह कहते हैं फिर इस बंदे से हमें भी कोई शौक नहीं कि इससे कभी मुलाकात करें। लेकिन मैं तो जुमला बोलता हूं, हम तो मरेंगे इसलिए कि खुदा से मुलाकात हो। हम तो अपनी आंखें इसलिए बंद करेंगे कि जब खुले तो रब की जात को देख सकें। हम तो अपनी कुर्बानी इसलिए देंगे ताकि जब रब की बारगाह में जाए तो सुरखरू हो जाए। और हम तो मरना इसलिए चाहते हैं कि एक ऐसी अपनी जिंदगी मिल जाए जिसके अंदर मौत ही नहीं होती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नुम में दरमियान में मौत को लाया जाएगा किसी जानवर की शक्ल में और उसको खत्म कर दिया जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि आज के बाद मौत का तसव्वुर खत्म हो गया। इतनी खुशी का टाइम होगा और इतने गम का टाइम होगा, दोनों इकट्ठी होगी, गम भी खुशी। गम होगा जहन्नमियों को कि मौत ही कोई नहीं। मौत जहन्नमी ये समझेंगे कि मौत एक हल है मुसीबतों से बचने के लिए, और ये एक आखिरी हल भी खत्म हो गया है। अगर मौत होती तो जहन्नमी इस गम की वजह से जो उनको मिला मर जाते और जन्नती खुश हो गए। अब कोई मौत नाम की चीज हमारे करीब या दूर कहीं भी नहीं है। जीना है, और मैं क्या लफ्ज़ बोलूं कि जीना है। मैं बरसों का लफ्ज़ बोलूं तो कम है, मैं कई बरसों का बोलूं तो कम है। मैं क्या लफ्ज़ बोलूं आप मुझे बताएं ना। बल्कि मैं ये मुबालगा नहीं कर रहा, यकीन जाने ये लफ्ज़ बोलने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। यहां बात बरसों की नहीं रही, या बात सदियों की भी नहीं रही। जीना है, बस जीना। कहते हैं अगर ये खुशी जितनी इन जन्नतियों को हुई है ना, इतनी बड़ी खुशी है, अगर मौत होती तो ये इस खुशी में मर जाए। मौत को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसी चीज रख दी है कि जिसकी समझ आ जाए हमें। अल्लामा एहसान तई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को बयान करते थे, मैं तो उन्हीं से सुनकर बयान कर रहा हूं। वो कहते जब अंग्रेज के दौर में उलमा पर जुल्म होता था तो रात को उलमा की जो जगह थी जहां पे रात गुजारते, तो उन्होंने देखा कि किसी एक आलिम दीन के जो भी जगह मुतय्यन की थी उसमें रोशनी है। अंग्रेज करीब गया, देखा कोई चिराग नहीं है लेकिन रोशनी है। वापस आके अपने बड़े सरबराह को बताया। सुबह उसने मौलाना यहिया को बुला लिया, बुजुर्ग आलिम दीन थे। कहा रात को तुम क्या करते हो, तेरी कोठड़ी में बहुत रोशनी होती है। उसने कहा कुछ नहीं, बस कुरान है पढ़ते रहते।
तो उसने कहा फिर हम आपको सदाए मौत देते हैं, आपको अगले दिन हम सदाए मौत तख्तेदार पे लटका दें। तो वो मुस्कुरा पड़े, कहते हैं फांसी की सजा सुनाई है, रिहाई का पैगाम थोड़ी ही है। उसने कहा हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि कल मेरी मुलाकात मेरे घर से हो। उसने कहा तेरी मौत में तेरी खुशी है, इसकी दाढ़ी उतार दे। उन्होंने दाढ़ी उसकी उतारने की कोशिश की, उतार दी। दाढ़ी के थोड़े से बाल हाथ में पकड़े, रो पड़े। उसने पूछा अजीब आदमी हो, मौत की धमकी थी तो तुम हंस रहे थे, दाढ़ी तेरी उतार दी तो रो रहे हो, बाल पकड़ के अफसुर्दा हो। उसने कहा कोई गलती तो मुझसे हो गई कि मेरी दाढ़ी खुदा की बारगाह में पहले पहुंच गई और मैं बाद में पहुंचूंगा। मौत तो मुसलमान के लिए इतनी खुशी की बात है, अगर उसने जिंदगी में कुछ कमाया हो, अगर जिंदगी में अपने अकीदे में शिर्क न लगाया हो और बदअकीदगी से अपने आप को भर न दिया हो और कभी रस्म और रवाज के ऊपर अपने आप को मिटा न दिया हो और कभी खुदा रसूल की बातों को एक तरफ छोड़ा ना हो, जिंदगी दीन पे गुजारी हो और वो दावे से कह सके कि मेरी तो नमाज भी और मेरी कुर्बानी भी और मेरी तो जिंदगी भी मेरी मौत भी अल्लाह के लिए है। जब वो इस दर्जे पर होता है तो वो जब मरेगा ना, आप उसके चेहरे पे इत्मीनान ही देखेंगे। वो समझता है आज अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह के हबीब से मुलाकात है। बिलाल को जो आखिरी बुखार हुआ था, वो आसपास लोग बैठे हुए थे, लोगों में यमन में चले गए थे। तो बुखार में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो आसपास लोगों ने कहा कि जैसे हम कहते हैं ना बुखार कोई दिमाग को चढ़ गया। तो बिलाल से कहने लगे लगता है बुखार की शिद्दत ने तुझे बहुत परेशान कर दिया है और असर तुम्हारे दिमाग तक जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुम लोग ठीक कहते हो कि मैं हंस रहा हूं, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, मुझे आज खुशी है कि मौत आएगी तो जाके हुजूर से मुलाकात है। जब आपको इस दर्जे पर उम्मीद हो कि आपने कुछ कमाया है और अल्लाह ताला भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बंदा मेरे पास आए तो सही। मौत ही है, आती सबको है। मौत अबू लाब को भी आती है, अबू जाल को भी आती है, लेकिन मौत साद इब्न मुआज़ को भी आती है। और हुजूर फरमाते हैं साद इब्न मुआज़ के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते उतरे हैं, आज से पहले किसी जनाजे में इतने फरिश्ते आसमान से नहीं उतरे। और आज तो साद इब्न मुआज़ के लिए और इसकी मौत पर अल्लाह का अर्श भी कांप गया है। लेकिन कैसे कांप गया था? कमा यदी को बेशानी, जैसे अल्लाह की शान है, हम इसकी कोई ताबीर नहीं करते। तो जिंदगी और मौत के इस दौरानिया को अगर मैं समझा पाऊं आपको और आप अगर समझ पाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी एक बड़ी अजीब कश्मकश में से गुजरे। और टाइम नहीं मैं सारी बातें करूं, बस चीजों को समेट लिया। वो बच्चे थे तो वो बड़ी अजीब कश्मकश में चले गए। भाइयों ने 12 कुएं में गिरा दिया, कुएं से निकाला, बाजार में बेच दिया। जुलेखा ने अजीब मामला कर दिया, जेल में चले गए, जेल में जाके मार भी खाते रहे और जेल के अंदर से नबी बन गए। वहां से निकले तो हाकिम बन गए, वजीर बने, हाकिम बने तो बादशाह बन गए। और टूटे फूटे रिश्ते भाई बारगाह में खड़े हो गए। भाइयों ने पहचाना ही कोई, क्यों बोले? भाइयों के लिए तो वो मर चुके थे, भाइयों के लिए तो वो मर चुके थे। लेकिन आज एक दिन ऐसा आया है, इन सारी चीजों से गुजर कर यूसुफ अल्लाह ताला के सामने एक दुआ करता। यहाँ सहबे इल्म लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। कहानी यहीं से शुरू हुई थी, मेरे बाप दादा को भी बहुत इल्म दिया तूने, फिर मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई।
या अल्लाह फिर तूने मुझे वजारत भी दी, मुझे बादशाह भी बनाया, मुझे खजाने का मालिक भी बनाया। ये सब चीजें तेरी अता है, ये तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दी और मुझे इस काबिल समझा के मैं भी तेरे बंदों में किसी एक दर्जे पर पहुंच गया और तूने मुझे नबूवत दी, रिसालत दी। ये तो तूने दे दी ना मुझे, शायद मैंने इसके लिए कोई बड़ी दुआ भी नहीं की। बस मेरी एक ही दुआ है, तवफ़्फ़नी मुस्लिम, बस मौत देना पर मैं मुसलमान, मुझे मौत इस्लाम की हालत में देना। वो अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मेरा आका मुझे जो जमा करना, वो मुझे जिस दिन तूने जमा करना है, मुझे सालिहीन के साथ जमा करना, सालिहीन के अलावा मुझे जमा नहीं करना। तो आप अभी से जो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना, मौत की तैयारी कर लो, मौत आने से पहले। हो सकता है मेरी तकरीर में ना समझा पाऊं, लेकिन कोई एक जुमला भी आप समझ जाते हैं कि मौत की तैयारी ये इंसान के दुखों को, गमों को कम नहीं खत्म कर देती है। उसको पता है मुझे रब की बारगाह में जाना है। और वो सहाबी, उसके बारे में जरा सोचिए ना, जो सहाबी तलवार निकाल के बैठा हुआ है और बार बार कहता है कि मुझे ओद के पहाड़ से जन्नत की खुशबू आती है। वो जिसको जन्नत की खुशबू दुनिया में आती है, बाद में वो ऐसा लड़ा कि उसकी लाश को पहचानना मुश्किल हो गया था। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं। और हुजूर फरमाया करते थे, जन्नत तो तलवारों के साए के नीचे से ही गुजरना है, तकलीफों से मुश्किलात से गुजरना है। लेकिन ये ज़हन में रखो, जिस दिन तुम्हारी मौत का दिन मुकर्रर नहीं है, सारी दुनिया भी अगर आ जाए और आपको या मुझे वो खत्म करना चाहे, मैं ये जुमला जज्बाती होकर नहीं बोल रहा, सारी दुनिया जमा होकर तुम्हें उस दिन नहीं मार सकती जिस दिन तुम्हें तुम्हारा रब जिंदा रखना चाहता है। लेकिन जिस दिन रब की तरफ से तुम्हारी जिंदगी का इख्तिताम है ना, तो तुम जो मर्जी या बस लगा लो, तुम एक लम्हा तो का, एक सेकंड भी तुम ज्यादा नहीं ले सकते अगर रब ने तुम्हारा टाइम खत्म कर। यही फलसफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का है, क्योंकि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने 1 महीने से ज्यादा टाइम आग में गिर के गुजारा। उन्होंने बादशाह के सामने बात की थी कि देख ले, मेरा रब जिंदा भी करता है, मेरा रब मारता भी। उसने इसे मजाक समझा और कहा, तेरा रब जिंदा करते हैं वादे तो मैं भी ऐसा कर देता। तो कहा, मेरा रब तो मशरक से सूरज तलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। इसका जवाब नहीं बन पाया तो आग में गिरा दिया कि तुझे मौत तो कम अज कम देना। तो जो बात रिवायात में आता है, 40 दिन के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ और फिर बादशाह के सामने खड़े होकर कहते हैं कि देखो, तुम तो कहते थे मैं जिंदगी का और मौत का मैं भी मालिक हूं, मेरा तो बाल भी टेढ़ा नहीं हुआ। और इस बात में टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया जब मैं शुरू की? कितने हो गए? 40 मिनट। 38 हो गए। अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 45 मिनट की। और आखिर में आपको जरा तसल्ली देना चाहता हूं, जो कि सही मुस्लिम में रिवायत है, और जहां तो मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है उस बच्चे पर जो दीन भी सीखता था और जादू भी सीखता था। ये छोटे बच्चे की बात है, तो ये बच्चों में भी ईमान की हरारत तो होनी चाहिए। और जब उसने बादशाह के दरबार में बैठे हुए नबीने आदमी ने उससे कहा कि मैं लगता है तू काफी पहुंचा बंदा है, उठाता जंग में है। उसने कहा, मुझे लगता है तू बहुत पहुंचा हुआ है, सुना है तेरी दुआओं में बड़ा असर है, तेरे हाथों में बड़ी शिफा है।
यार मेरी नजर नहीं आ सकती वापस? उसने कहा आ सकती है, ईमान लाना पड़ेगा। मैं ये जुमला अपनी तरफ से बोल रहा हूं, ये किसी रिवायत का नहीं है। उसने कहा होगा अगर तेरे जैसे इस बादशाह पर ईमान हम ले आते हैं तो उससे कहीं गुना बेहतर है ना, तुझ पर ईमान ले क्या फर्क पड़ता है? खा पर मेरे ऊपर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं। मेरे रब पे ईमान लाओ, रब को एक मान लो। मैं अपने रब से फिर गिरा से दुआ करूंगा, मुझे उम्मीद है वो तुझे नजर लौटा देगा। ये जुमले ज़ाया ना होने गई आपकी अदम तवज्जो से कि जब उसने दुआ की कि या अल्लाह इधर बैठा हुआ पहलू में बंदा अभी मुसलमान हुआ है, या अल्लाह तू नजर लौटा दे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? उसकी नजर वापस आ गई। उसने कहा यार कमाल हो गया है। लेकिन नजर भी आंखों की भी वापस आ गई। एक जुमला और है, दिल भी रोशन हो गया। बादशाह ने कहा तुझे नजर किसने दी? कहा अल्लाह ने। आप मेरी बात कर रहे हो, तेरा तो सोच भी नहीं सकते हम। अब नजर लेके जिंदा रह सकता था, उसने अपनी जिंदगी पर मौत को तरजीह दी। जब दिल की आंखें खुल जाए ना, फिर अंधे आदमी को भी ईमान अगर समझ में आ जाए ना, तो वो भी कई देखने वालों से बेहतर होता है। उसने कहा तुम मुझे मार सकते हो, अब मैं जिंदगी को कुर्बान कर देता हूं, मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जो सुकून मेरे दिल में इस ईमान लाने के बाद खुदा से मोहब्बत हुई है ना, चल मैंने आंखों से तुझे आज ही देखा होगा, बस काफी है। बादशाह ने उसको कत्ल कर दिया। उसने कोई इल्तिजा नहीं की जिंदगी। बेटे बच्चे को काबू कर लिया। इनके पास सबसे बड़ा फलसफा भी यही होता है, हुकूमतों के पास भी यही होता है, मार देंगे, तुम्हारी जिंदगी अजीब कर देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, गायब कर देंगे, इससे ज्यादा तुम कर भी नहीं सकते। अगर मौत सिर्फ इंसानों के हाथों में होती ना, तो पता नहीं है क्या से क्या कर लेते, पर ये कुछ नहीं कर सकते जब तक रब नहीं चाहता। और रब चाहता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। उसने कहा तुझे ये सबक दीन का कौन पढ़ाता है? राहब को बताया, राहब भी कत्ल हो गए। मर रहे ना सारे, जिंदगी दे रहे हैं, मौत को ले रहे हैं, आखिरत संवार रहे हैं, ईमान पे मर रहे हैं। आखिर में ये बच्चा रह गया। उसने कहा तेरा क्या ख्याल है? इतना कीमती बच्चा है, तुझ पे तो हमने खर्च भी बहुत किया है, और अगर तू मान जाए, ईमान छोड़ दे, मुझ पे ईमान ले आए तो आसान नहीं काम। उसने कहा ये नहीं होगा। ठीक है मैं बहुत कदावर नहीं, मेरी कोई फौज नहीं, पर मेरा रब है, मैं तेरे सामने कम से कम ये कलमा कुफर तो नहीं कह सकता। उसने कहा यार बच्चा भी अहम है, डराने धमकाने से मानी दे। उसने अपने लोगों से कहा इसको पहाड़ी की बुलंदी पर ले जाओ। ये रिवायत के अल्फाज हैं, आप लोग भी सहरे बसीरत हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें एक बच्चे को मारने के लिए पहाड़ी पर भेजने का फलसफा क्या है? ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, आप बेशक कह दीजिएगा कुल्ली तौर पे गलत है, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। असल में ईमान का रोग इतना है कि बड़े बड़े बादशाह भी मोमिन बंदे से कतरा रहे हैं। ये मेरा नजरिया है, गलत भी हो सकता है। मोमिन बंदे का सामना करना बहुत मुश्किल काम है। उसका ईमान इतना ताकतवर होता है कि काफिर इंसान उस ईमान को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। उसको पता था ये जिसको मैं हल्का फुल्का ले रहा हूं ना, ये मेरी दवाई होने का, पहाड़ों पर ले जाओ, कहीं उधर ही जो कुछ लोग पहाड़ों पर ही हो, इधर तो कुछ ना होता मसला। अच्छा वो ले गए। उसने कहा या अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा। और आगे पता क्या बोला? बीमा शिता, जिन्हें तेरा दिल है उम्मीद कर ले, पर काफी तू ही होगा। अच्छा ज़ल्ज़ला आया, हुजूर इसकी तईद ना करते तो इकरामुल्लाह बयान नहीं कर सकता। वो सारे गिरे, वो
सारे मर गए। और ये दोबारा से बादशाह के दरबार में कहता है तेरे तो सारे मर गए और मैं बच गया, क्योंकि बचाने वाले ने मुझको बचाया और मारने वाले ने जिनको मारने गए थे वो खुद मर गए। इसको लगा यार ये अजीब मामला है। उसको कहा इसे किसी दरिया में ले जाओ और वहां जाके इसको खत्म करो। मुख्तसर ये दरिया में ले गए और सेंटर में ले गए। उसने वही दुआ मांगी जो उसने पहाड़ की चोटी पर मांगी थी। दरिया वहां भी यही दुआ करी, डूब के सारे मर गए। ये उसी कश्ती पर किनारे पर आया। हजरत भाग सकता था, जा सकता था। बादशाह के दरबार में हम खड़ा होकर कहता है अब तेरे लिए क्या होगा? कहता हुक्म कोई नहीं, मुझे बता तू मरेगा कैसे? कोई तरीका है तुझे मारने का? यार ये मुझे बताने आखिर बादशाह को तकलीफ क्या है? उसको मारने मारना है? उसको तकलीफ उस बच्चे से नहीं है, उसको तकलीफ उसके ईमान से। अगर तुम्हारा ईमान ठीक है तो वो ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारी जिस्मानी साथ अगर तुम अपने पांव पर खड़े नहीं भी हो सकते, तुम्हारा ईमान अगर मजबूत है तो तुम दुनिया में मजबूत कोई इंसान हो। अगर तुम पांव पे खड़े हो सकते हो और वो तुम्हारे पीछे है और तुम्हारा ईमान अगर कमजोर है तो तुम किसी खाते में नहीं आते। हमने देखा है जिनको ईमान की दौलत पे नापा जाए तो बड़े बड़े हाकिम के सामने खड़े होकर कहते थे इस्लाम ले आओ बच जाओगे, इस्लाम नहीं लाओगे हम तुम्हें काट मार कर तख्त से नीचे उतार देंगे। तो इसने कहा जी हल तो है, इकट्ठे कर बंदे ढेर सारे और वहां भी खजूर के तने से मुझे लटका दे और तीर तेरा नहीं चलेगा, तीर भी हमारा होगा। बस तुझे पढ़ना पड़ेगा बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़िल गुलाम। ये शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जो इस गुलाम का रब है। इतना बड़ा मजमा था। हमारी तो जिंदगी किसी काम में नहीं आती, बच्चों की मौत भी किसी काम में आ जाती है और वो ढका हुआ था। आप इस मंजर में अगर आप मुझसे नाराज ना हो, थोड़ी देर के लिए अपने बेटे का तसव्वुर करो कि तुम्हारा बेटा लटका हो, मजमा आम उसको बचा ना सकता हो, बादशाह के हाथ में तीर हो और वो कमान में डाल चुका हो और तुम्हें पता हो मेरा वक्त की गरीबी कटने वाला है। फिर तुम्हारे दिल में एहसास उठेंगे वो भी किसी बाप का बेटा था, किसी बाप की औलाद वो भी था और ये तक के तने के साथ और कह रहा था कि तुम जो कर सकते हो करो, लोगों के सामने मरूंगा। और जब इसने बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़िल गुलाम पढ़ा, तीर छोड़ा, रिवायत में आता है यहाँ पट्टी पे लगा और तीर वापिस हुआ। उसने यहाँ पे हाथ रखा और वो अपने रब को प्यारा हो गया था। आप कभी भूलिएगा मत, उसकी मौत को देखने वाले सारे मुसलमान हैं। इसलिए मैं कहता हूं हमारी जिंदगी कभी किसी काम नहीं आती और जब काम आने लगे तो किसी की मौत हजारों को मुसलमान कर देती है। और उन हजारों को भी खंडकों में डाल के बादशाह ने शहीद कर दिया था। एक भी उनमें कुछ दिन नहीं था। बहुत जिंदगी की जो जंग है ना बिना हथियार के भी होती है। पर बस दुआ करो अल्लाह हमारा खात्मा भी ईमान अरे ईमान थे। अबू जुरह राजी थे, बड़ा मारूफ उनका वो वाक़या है। मौलाना फाज साहब बैठे में, इन्होंने मुझे वो अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी साहब के दौर में निकाल के दिया था। उस वक्त से पता नहीं याद रह गया, अब मैं उसके सनद के बारे में नहीं जानता। वो कहा करते थे कि इब्राहिम बिन हरम अल-असरी रहमतुल्लाह अलैह कि एक दिन जाके वो जुरह राजी से कहते हैं रही तो फिर मनावी, मैंने ख्वाब में देखा है अंता तोमुल मलाइका में फिस समाए राबे कि तुम चौथे आसमान में फरिश्तों को जमात करवा रहे हो। बिमा निता हाज़िही मंजिला, अबू जुरह ये इतना बड़ा मुकाम तुझे किस तरह मिल गया है? अबू जुरह कहा करते थे और तो कोई बड़ा अमल नहीं है, मेरा फिर के नहीं अंदर रखूं भी रखूं में हूं, रकू से जाते हुए भी रफुल दैन करता हूं, सर उठाते हुए रफुल दैन करता हूं। कि इतना बड़ा नेक अमल है, अगर ये दर्जा मिलना हो तो इस पे मिला होगा। जरा तबीब के इमाम थे और आखिरी मराइल में बीमारी की हालत में तकिए पे सर रखा हुआ था। शागिर्दों ने कहा कलमा पढ़ते हैं ताकि इनको भी कलमे की तलकीन हो जाए, लेकिन हया इतना था दिल में कि बोल नहीं सकते थे। आखिर एक तालिब इल्म कहता है कि हत्ता सना हन्नादुन हत्ता सना खुदारुन, सनद पढ़ के
सर उठाया, पूरी रिवायत की सनद पढ़ दी और फिर फरमाया कि हुजूर नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसको मरने से थोड़ी देर पहले आखिर में कलमा पढ़ना नसीब हो गया ना, वो जन्नत में है। ये रिवायत पढ़ी, कलमा पढ़ा, तकिए पे सर रखा और हमेशा के लिए सो गए। लोगों को अल्लाह मौत ऐसे भी देता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान हो। मौत और जिंदगी का ये जो जोड़ हम समझ नहीं पा रहे हैं। मौत एक खूबसूरत चीज है, अगर आप समझ रहे, हो सकता है बाद में आप कहेंगे मौलवी साहब पता नहीं तुम क्या कहते थे। मैं तकब्बुर से नहीं कह सकता, फख्र से भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास तकब्बुर करने और फख्र करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि कभी कभी दिल में सोचता हूँ कि ठीक है अमाल बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन मरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसमें अल्लाह से मुलाकात होगी, हुजूर से मुलाकात होगी, अल्लाह सालिहीन में से ले आए और हमारे जिंदगी के गुनाहों को बख्श दे। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सबको जब कभी मौत आए तो वो अल्लाह ताला में कलमा भी नसीब करे। अव्वलन तो शहादत की मौत का सवाल करना चाहिए और खात्मा बिल ईमान का सवाल करना चाहिए, क्योंकि इन्नमल आमालु बिल खवातीम, सारे अमलों का दारोमदार नियतों पर ही नहीं खात्मे पर भी होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका आना बैठना कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।